दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल दूसरी बार रूस जा रहे हैं, जहां वे 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वोल्गा नदी के किनारे तातारस्तान की राजधानी कजान में 22 और 23 अक्टूबर को होने वाले इस सम्मेलन की अध्यक्षता रूस करेगा। पिछले साल ब्रिक्स के विस्तार के बाद हो रहा ये पहला सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ब्रिक्स क्या है और यह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ब्रिक्स एक अंतर सरकारी अनौपचारिक संगठन है। इस संगठन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। साल 2009 में रूस में पहली बार ब्रिक की स्थापना की गई थी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था। अगले ही साल यानी 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से यह ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हर साल होता है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेते हैं। पिछले साल इसका आयोजन साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ था। तब मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई को भी ब्रिक्स की सदस्यता दी गई। सऊदी अरब अभी इसका आमंत्रित सदस्य है। इस विस्तार के बाद ब्रिक्स सम्मेलन रूस के अध्यक्षीय में हो रहा है। आइए जानते हैं कि इस संगठन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, ब्रिक्स का पहला सम्मेलन रूस में 2009 को हुआ था। इस समूह को बनाने का उद्देश्य तेजी से बढ़ रहे और विकसित हो रहे देशों को साथ लाना था, जिससे वे पश्चिमी शक्तियों के आधिपत्य वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सामने अपनी बात रख सके और अपनी चिंताओं से अवगत करा सकें। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में आपसी आर्थिक सहयोग बढ़ाना है, जिससे विकसित देश, खासकर पश्चिमी देश, इन पर अपनी नीतियों को थोप न पाएं। इसके चलते इस समूह के मकसद में विकासशील और विकसित देशों में तालमेल कायम रखना भी है। साथ ही एक दूसरे से राजनीतिक संबंध और संस्कृति की रक्षा करना भी है। सीधे सीधे कहें तो इसका लक्ष्य अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के आधिपत्य वाली वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देना है। वैसे तो ब्रिक्स किसी देश के खिलाफ नहीं है, पर विकासशील देशों की आवाज उठाने के लिए सशक्त मंच के रूप में देखा जाता है। आइए जानते हैं कि यह संगठन कितना मजबूत है। दोस्तों, ब्रिक्स की मजबूती का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आज इसके सदस्य देशों की दुनिया के कुल तेल उत्पादन में 44% हिस्सेदारी है। 5 नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स के सदस्य देशों की कुल जनसंख्या 3.5 बिलियन हो गई है। ये दुनिया की कुल आबादी का 45% है। सभी सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को मिलाकर संयुक्त अर्थव्यवस्था 28.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का 28% है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक आर्टिकल में कहा गया है कि ब्रिक्स का लक्ष्य खुला, ट्रांसपेरेंट, भेदभाव रहित और नियम आधारित बहुदृष्टि ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करना है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिका डॉलर को किनारे करना चाहते हैं। इसलिए सभी देश आपस में एक दूसरे से व्यापार के लिए अपनी अपनी मुद्रा के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। ब्रिक्स की एक कॉमन करेंसी पर भी चर्चा होती रही है, पर इस पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। चलिए तो ये भी जान लेते हैं कि भारत के लिए ब्रिक्स की अहमियत कितनी है। दोस्तों, भारत हमेशा से ब्रिक्स जैसे संगठनों के लिए प्रतिबद्ध रहा है। ये वास्तव में एक बहुध्रुवीय दुनिया देखना चाहता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर पश्चिमी देशों का आधिपत्य न हो। पिछले साल ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इसका स्पष्ट संदेश भी दे चुके हैं कि दुनिया अब बहुध्रुवीय है और अब इसे पुराने नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वैसे भी आरिफ के आर्टिकल में कहा गया है कि भारत हमेशा से बहुत से मंचों के जरिए वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। ब्रिक्स भी भारत के लिए एक ऐसा ही मंच है, जिसके जरिए वह दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। इस बार की बात करें तो ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दुनिया भर के देशों की भारत पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। रूस के साथ भारत की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। चीन और अमेरिका में भी तनातनी होती रहती है, जबकि रूस और चीन काफी करीब हैं। ऐसे में अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि भारत भी रूस की खिलाफत करे। इसलिए दुनिया की नजरें इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में भारत पर टिकी रहेंगी। वहीं रूस के जरिए भारत चीन के सामने भी अपने मुद्दे उठा सकता है। वहीं चीन दादागिरी से बाज आ जाए तो ब्रिक्स सम्मेलन से दोनों देशों को ही काफी फायदा हो सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।